वेलकम फ्रेंड्स। घोस्ट लेडी कहती है मैंने ही ग्रीन रिपर को यहाँ आने से मना किया था क्योंकि इससे बच्चों को अफेक्ट पड़ सकता है और मैंने क्लियरली उन्हें कहा था कि मैं जल्द ही इस जगह को छोड़ दूंगी। देन फीमेल लीड कहती है यदि आप यहाँ पर ज़्यादा समय तक रुकी तो आप कंप्लीटली गायब हो जाएंगी। तो क्या आप अभी भी नहीं जाना चाहेंगी? देन घोस्ट लेडी कहती है मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती और उन बच्चों की मेरी ज़रूरत है। देन फीमेल लीड कहती है आखिरकार एक डेड पर्सन कर ही क्या सकता है सिवाय उन्हें देखने के, और क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है उस फैक्ट से कि एक दिन आप हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। और वैसे भी यहाँ के हेड टीचर उन बच्चों को इतने अच्छे से देखभाल करते हैं और सारी मैटर को भी हैंडल करते हैं, तो क्या आप उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करती जिसे आपने ही तो सिलेक्ट किया है? देन घोस्ट लेडी कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हूँ। देन फीमेल लीड कहती है किस बारे में चिंतित है? देन लेडी कहती है मेरे बच्चों के लिए। देन हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन कहता है कि हमें फूड एक्सपेंसेस को कम करना होगा। ये पर्सन ऑर्फनेज डायरेक्टर हीमन होता है। सिर्फ फूड की एक्सपेंसेस ही नहीं, यहाँ पर अदर अननेसेसरी आइटम भी है। वो इतने ज़्यादा महंगे क्यों हैं? और क्यों जो बच्चों की खाने की इंग्रेडिएंट है वो इतनी हाई क्वालिटी में है? और क्या ये नोबल हाउस होल्ड है, इनके क्लोथ्स इतने हाई क्वालिटी और एक्सपेंसिव क्यों हैं? हमारे पास चीपर ऑप्शन भी तो अवेलेबल है। देन वॉकर कहती है पर हमें ये प्रीवियस डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा। देन दूसरी वर्कर कहती है हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही हमें कहा था कि बेस्ट क्लोथ्स और बेस्ट खाने के लिए हमें परचेस करना है। देन हीमन कहता है बहुत हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे रूल्स चेंज होंगे अब से, और कहता है कि अब चैरिटी वर्क में लिमिट होनी चाहिए और अब से हर एक सिंगल खर्च की रिपोर्ट ला कर दोगे। देन वर्कर कहता है पर क्यों? देन हीमैन गुस्से में कहता है अगर तुम्हें मेरी बातों से कोई प्रॉब्लम है तो तुम अभी इस जॉब को छोड़ के जा सकते हो और मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारी मंथली सैलरी अच्छे से मिल जाए। हीमैन सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। देन तभी एक बच्चा दौड़ते हुए नीचे गिर जाता है एंड उसे चोट लग जाती है एंड हीमैन उसकी तरफ देखता है एंड वो बच्चा उसे देख रहा था। हीमैन सोचता है ऐसे मुझे घूरने का क्या मतलब, ये कितना ज़्यादा एनोइंग है, एंड बताता है ऐसी बात नहीं है कि मेरी मदर जिस तरीके से ऑर्फन बच्चों को ट्रीट करती थी वो गलत था, वो उनका दिल से ख्याल रखती थी। मेरी मदर ने मुझे कभी भी अपना रियल चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं किया, वो बिल्कुल मुझे ऑर्फनेज के बच्चों की तरह ही ट्रीट करती। जो फूड वो खाते, जो कपड़े वो पहनते और जो प्यार उन्हें मिलता वो सब कुछ मुझे भी मिला। हालांकि मैं उनका बायोलॉजिकल सन हूँ, फिर भी बहुत बार मुझे पीछे ढकेल दिया जाता और दूसरे लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करते जैसे कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे पास कोई पेरेंट्स नहीं है। और जब उनकी डेथ होती है तो वो कहती है ह्यूमन प्लीज़ मेरे बच्चों का ध्यान रखना। देन घोस्ट लेडी बताती है मैं जितनी बूढ़ी होती गई उतना ही मैं कम समझती गई और मुझे अब लगता है कि मैंने ये सब उस समय क्यों किया। देन फीमेल लीड कहती है तो आपको ऑर्फनेज मैनेज करने का तरीका पसंद नहीं आया है ना? देन घोस्ट लेडी कहती है यस। देन फीमेल लीड कहती है मुझे लगता है कि मैं भी उसकी जगह पर होती तो मैं भी बहुत ज़्यादा नफरत करती। आखिरकार कौन ऐसे पेरेंट्स को पसंद करेगा जो अपने खुद के बच्चे से ज़्यादा दूसरे बच्चों का ख्याल रखे। ये सच है कि आप काफ़ी ज़्यादा काइंड और इनक्रेडिबल और अच्छी पर्सन हैं, पर ये सिर्फ दूसरों के पर्सपेक्टिव से है, पर अपने सन के नज़रिए से आप बहुत ही बुरी हैं। आई वंडर कि उस बच्चे को किस तरीके से महसूस होता होगा जिसकी मदर अपने बच्चे से ज़्यादा दूसरे के बच्चों का ख्याल रखे, और क्या उसे कभी भी अपनी मदर का स्नेह या फिर अपनी फैमिली का प्यार मिला? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा आपको समझेगा? देन घोस्ट लेडी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब? देन फीमेल लीड कहती है कि तुम उसे लव करती हो। देन घोस्ट लेडी कहती है ऑफ कोर्स मैं अपने सन को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। देन फीमेल लीड कहती है
लोग कहते हैं कि फैमिली लव बिना शब्दों के भी समझा जा सकता है, पर कभी कभार उसे एक्सप्रेस भी करना पड़ता है समझने के लिए। देन गोस्ट लेडी बताती है, मैंने सोचा कि एज अ मदर मैंने अपने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, पर ऐसा नहीं था। देन पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा बोलता है, मदर मैं इस टेस्ट में 100 मार्क्स स्कोर लाया हूँ। एंड उसकी मदर कहती है, क्या सच में? मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। आज मैं तुम्हारे लिए काफ़ी डिलीशियस फूड बनाऊंगी। देन वो बच्चा खुश होके बोलता है, क्या सच में? एंड मदर बोलती है, ऑफ कोर्स। तो हम आज घर बहुत जल्द चले जाएंगे। देन तभी कोई आता है और बताता है कि डायरेक्टर जेनी ने फाइनली पढ़ना सीख लिया। एंड वो लेडी खुश होकर कहती है, जेनी आज मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस फूड बनाऊंगी। और कहती है हेमन से, हेमन आज का डिनर हम यहीं करेंगे। देन हेमन दुखी होकर कहता है, ओके मदर। एंड लेडी कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर ये बात उसे पता चल जाए कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ तो वो ऑर्फनेज को बर्बाद करना छोड़ देगा और शायद वो सुधर भी जाए। देन फीमेल लीड कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एंड गोस्ट लेडी कहती है, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? रात का समय ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है। हेमंत सोचता है, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे शुरू से लेकर अभी तक फिक्स्ड करनी है और इसमें इतने सारे पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं और मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूँ। रात का समय चल रहा था। सॉर्फल मैंशन का सीन दिखाया जाता है। डॉर्मन आता है एंड कहता है, माय लेडी मैं आ गया। और कहता है कि क्या यही बॉक्स है और यही प्लान है जिसे आप मंगवाई थी? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ यही ऑर्फनेज मैनेजमेंट प्लान है जो हेमन के द्वारा लिखा गया है। देन पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड डॉर्मन से कहती है कि एक चीज़ है, मैं चाहती हूँ कि तुम बॉक्स के साथ लेके आओ। अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ और भी चीज़ दिखे जो ह्यूमन की वीकनेस हो तो उसे भी अपने साथ लेके आना। देन सोचती है, अगर ये काम नहीं आया तो मैं ह्यूमन को ब्लैकमेल करूँगी कि अपनी डायरेक्टर की पोजीशन छोड़ दे। एंड वो उस प्लान को रीड करती है एंड रीड करके वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हीमन कहता है, वेलकम लेडी कमीला, मैंने सुना कि आप कुछ दिनों पहले भी ऑर्फनेज विजिट की थी, प्लीज़ इस तरफ। देन फीमेल कहती है, मेरा पुराना कनेक्शन है इस जगह से। देन हीमन कहता है, कैसा कनेक्शन? देन फीमेल कहती है, कनेक्शन आपकी मदर से है। देन हीमन शॉक्ड हो जाता है एंड सोचता है, पर जहाँ तक मुझे पता है मेरी मदर का कोई कनेक्शन सॉर्फल फैमिली से नहीं है और वैसे भी ये कुछ दिन पहले ही तो ऑर्फनेज में फर्स्ट टाइम आई थी। देन फीमेल लीड कहती है, मुझे आपको कुछ डिलीवर करना है और मेरे पास कुछ है जो आपकी मदर ने मरने से पहले आपको देने के लिए छोड़ा था। देन हीमन कहता है, क्या? देन फीमेल लीड कहती है, मुझे भी नहीं पता, मुझे सिर्फ डिलीवर करने के लिए कहा गया। उन्होंने मुझे कहा कि जब उनकी डेथ हो जाए उसके बाद मैं ये तुम्हें दे दूँ। देन हीमन कहता है, क्या आप अभी जा रही हैं? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ। देन हीमन कहता है, क्या आप थोड़ी टी नहीं लेंगी? देन फीमेल लीड कहती है, नो थैंक्स, आपके पास इसे ठीक से चेक करने के लिए पर्सनल टाइम होना चाहिए। एंड हीमन उस बॉक्स को देखता है एंड ओपन करता है एंड तभी उसे एक छोटा सा बॉक्स और उसके साथ एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बच्चे का पहला टूटा हुआ दांत, मेरे प्रीसियस बच्चे की पहली ड्रेस, मेरे प्यारे बच्चे की पहला लिखा हुआ लेटर और ये मेरा सबसे कीमती खजाना है। और ये सब पढ़ के हेमन कहता है, मैंने सोचा था कि ये सब कुछ फेंक दिया गया होगा तो उन्होंने अभी तक इसे संभाल के रखा था। नेक्स्ट सीन में बताया जाता है, किचन से काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी। कोई किचन में चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम सस्ते इंग्रेडिएंट लाओ, हमें पैसे बचाने की ज़रूरत है। ये हेमन होता है। वो कहता है, तो तुम वो सारे चीज़ खरीद लिए जो सिर्फ बच्चों को पसंद है, इसलिए तुम्हें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए था।
एंड गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि इसके लिए भी पैसा बचा हुआ है? एंड फीमेल लीड ये सारी चीज़ें सुन रही थी। देन घोस्ट लेडी कहती है, तुमने कहा था कि मेरा लव के बारे में उसे पता चलेगा तो वो चेंज हो जाएगा। एंड सोचती है, ऐसा लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये सारी चीज़ें वैसे ही छोड़ के जाना। देन फीमेल लीड स्माइल करते हुए कहती है, आप अपने बच्चे के बारे में कितना जानती हैं? देन घोस्ट कहती है, तुम्हारा क्या मतलब? देन फीमेल लीड कहती है, आपको उसके बारे में और समझने की ज़रूरत है। एंड फीमेल लीड मन में सोचती है, ये सच में अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर उसे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो इतना इनक्रेडिबल प्लान किस तरीके से बनाया होता। वो प्लान बच्चों के लिए काफ़ी सावधानी से लिखी गई है, एक परफेक्ट प्लान है। इसमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काफ़ी जोर दिया गया है और पैसे भी शामिल हैं। देन हेमन बताता है, अगर मैं इस मेथड से ही काम करता रहा तो बहुत ही जल्द पैसों की कमी हो सकती है। मेरी मदर ने अपनी पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी क्योंकि वो बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, पर अब से इसे मैं अपने तरीके से मैनेज करूँगा। बच्चों को प्यार देना भी ज़रूरी है, पर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत को बढ़ावा देना भी काफ़ी ज़रूरी है। बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुझे दूसरे रिसोर्सेस को बचाने में सावधानी बरतनी होगी। एंड कहता है, प्लीज़ उन सीढ़ियों पर ध्यान दो, कितना अंधेरा है, बच्चे घूमते समय वहाँ पर गिर भी सकते हैं। एंड मन में सोचता है, बच्चे को हमेशा अच्छी रोशनी वाली एरिया में ही खेलना चाहिए। एंड घोस्ट लेडी उसे ऐसा करते देख कहती है, हेमन तुम सच में सही थे। एंड नेक्स्ट सीन में सर्फल मैंशन का अंदर का सीन दिखाया जाता है। घोस्ट लेडी कहती है, तुम सही थी कमीला। देन फीमेल लीड कहती है, क्या आपको रियलाइज़ हुआ कि चिंता करने की कोई बात नहीं है? देन घोस्ट लेडी कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चे की अपनी खुद की नीतियाँ हैं। एंड थैंक यू कमीला। और हेवल से कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ तुम्हें परेशान करने के लिए। एंड हेवल कहता है, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। देन घोस्ट लेडी कमीला से कहती है, फ्यूचर में प्लीज़ मेरे बच्चों का ख्याल रखना। एंड ये सुन के फीमेल लीड घबरा जाती है, नहीं प्लीज़ रुको। एंड वो घोस्ट लेडी गायब हो जाती है। एंड फीमेल लीड पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है कि ये एक और काम बढ़ गया। एंड कहती है, डोरमैन। द डोरमैन कहता है, यस माय लेडी। एंड फीमेल लीड उसे गुस्से में घूरते हुए कहती है, हेवल वो तुम्हारा सुपीरियर तो नहीं है ना? क्योंकि तुमसे वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल बात कर रहा था। देन डोरमैन कहता है, मेरे सुपीरियर हमेशा से ही इतने पोलाइट रहे हैं माय लेडी। एंड फीमेल लीड स्टिल डाउट करती है एंड कहती है, एनीवे हम एक दूसरे से फिर नहीं मिलने वाले। एंड वो ऑर्फनेज की बच्ची उस डॉल को देख के कहती है, इस डॉल में काफ़ी अजीब बात है, पहले जैसी फीलिंग्स नहीं आ रही। एंड नेक्स्ट सीन में एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। लैला खुश होके कहती है, कमीला फाइनली तुम क्लब ज्वाइन कर रही हो। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ पर मैं केवल उतनी ही देर रहूँगी जितनी देर रिक्वायर्ड हो। देन लैला कहती है, फाइनली तुमने डिसीज़न ले ही लिया। एंड खुश होके कहती है, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहने की ज़रूरत है। एंड कमीला कहती है, ऐसी बातें तुम केयरलेसली मत बोला करो। एंड लैला कहती है, पर क्यों अचानक से तुमने अपना माइंड चेंज कर दिया? देन फीमेल लीड सोचती है, ये किसी को प्रॉमिस दिया था और इसीलिए मैंने ज्वाइन भी कर लिया। और वैसे भी इस एकेडमी में कोई ढंग का क्लब भी तो नहीं है, और इस तरीके की क्लास लेने से तो अच्छा ही होगा कि मैं वॉलंटियर ही क्लब ज्वाइन कर लूँ। और मुझे बुरा लगेगा कि किसी के रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दूँ जो अभी अभी गॉड बनी है। और उस ऑर्फनेज में एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा लियो भी तो है जिसने मेरा अटेंशन गेन किया है। देन फीमेल लैला से बताती है, मेरे पास किसी का फेवर था। देन लैला कहती है, फेवर? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ ऐसा ही कुछ समझो। देन लैला खुश होकर कहती है, मुझे ये बातें उसे जा